हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आप लोगों के सामने एक रिव्यू लेके आया हूँ। अगेन एक TWS ईयरफोन्स का रिव्यू है। तो ये थोड़े हायर सेगमेंट्स में आते हैं, मींस ये बजट से थोड़ा ऊपर का प्राइस रेंज में आते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जाबरा के इलाइट 3 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है, जाबरा एक ऐसी कंपनी है अपनी जो सिर्फ ये ईयर प्रोडक्ट्स को ही बनाती है। ये हेडसेट्स, ये TWS, इनसे रिलेटेड ही काफी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये काफी मास्टर है इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप अगर बड़ी बड़ी MNCs में देखोगे तो इनके ही हेडसेट्स यूज होते हैं। मैंने पहले भी जाबरा के 75T, 65T और 85T भी टेस्ट किए हैं और उनका भी रिव्यू मैंने अच्छा ही दिया था, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था प्राइस के हिसाब से। तो जाबरा नॉर्मली हमेशा एक हायर सेगमेंट के ही ईयरफोन्स निकालता था जिनका प्राइस हमेशा 7-8 हजार से ऊपर होता था। तो इनका प्राइस जाबरा ने रखा हुआ है 5,499 रुपए के आसपास, मीन 5,500 का प्रोडक्ट है ये। हालांकि इससे कम प्राइस में भी आपको काफी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, बट अगेन एक ब्रांड नेम अगर आप देखते हो जाबरा, तो इस ब्रांड नेम के हिसाब से तो ये कम प्राइस का एक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। तो क्या ये इस प्राइस में जस्टिफाइड है? आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? इनका परफॉर्मेंस कैसा है, मींस माइक, साउंड और गेमिंग टेस्ट सब मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ले, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी बिल्ड कैसी है प्राइस के हिसाब से। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्यूअर्स में से 96% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए और फिर इनको रिव्यू करके इनका वीडियो बनाने में। तो प्लीज सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे अनबॉक्स करते हो तो आपको बेसिकली साथ में ये आइटम्स मिलते हैं। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, जो कि एक सेफ्टी इन्फॉर्मेशन वारंटी कार्ड है। तो इस पे आपको सारे तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, वारंटी से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड। इसे हम साइड करते हैं। इसके बाद आपको ये कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं जाबरा ने डिफरेंट साइजेस की ईयर टिप्स दिए हैं। आपको एक टाइप सी केबल मिल जाता है यहाँ पर। इसके बाद आपको आपका केस मिलता है जिसके अंदर बर्ड्स हैं। तो केस आप देख रहे होंगे, एक मैट फिनिश का केस बनाया इन्होंने, प्लास्टिक केस है और जाबरा की यहाँ ब्रांडिंग इनग्रेव की हुई है। पीछे अगर जाते हैं तो हमें टाइप सी पोर्ट मिलता है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो टाइप सी चार्जिंग होगा। ये स्पेसिफिकेशंस कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर ओपन करते हो तो मैग्नेटिक है, देखिए केस। अंदर आपको केस के थोड़ी सी कुछ सर्टिफिकेशंस नजर आ जाती हैं और अंदर आपको बर्ड्स इस तरह से मिलते हैं। बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, देखिए। बर्ड्स और केस दोनों में आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि इनका चार्जिंग स्टेटस वगैरह बता देते हैं। अगर बर्ड्स की अगर बात करते हैं तो बर्ड्स देखिए आपको इस तरह से दिखते हैं। बर्ड्स भी फुल्ली प्लास्टिक है और इन ईयर डिजाइन आप देख रहे होंगे, इन ईयर डिजाइन है ये। एक चीज मैंने नोटिस की है कि बर्ड्स में कोई डस्ट कैप नहीं मिलता है। आप देख रहे होंगे अंदर कोई डस्ट कैप नहीं, बट ये अगेन IP55 सर्टिफाइड है, तो कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको जाबरा की ब्रांडिंग दिख रही होगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपको टच कंट्रोल्स नहीं देती है, बटन है, यहाँ फिजिकल बटन्स दिए हैं इन्होंने। थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है ये। बाकी आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से दिखते हैं। कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है, काफी लाइट वेट बनाए इन्होंने पिछले मुकाबले। अगर 75, 65T और 85T से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अलग है। बहुत लाइट वेट है, बहुत छोटे से हैं, अच्छे हैं, काफी अच्छे बनाए हैं। तो जिनको कॉम्पैक्ट ईयरबड्स चाहिए उनके लिए तो बहुत सही है ये। तो ये मैग्नेटिक है, आराम से अटैच हो जाते हैं ये केस में। तो बहुत सही ईयरबड्स बनाए हैं। तो बिल्ड में कोई कंप्लेन नहीं है, टोटल प्लास्टिक और सिलिकॉन यूज हुआ, लेकिन कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है, अच्छा बिल्ड है। तो आपने इसकी बिल्ड क्वालिटी और अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है। हालांकि फुली प्लास्टिक था, लेकिन स्टिल इनमें एक मींस अच्छी क्वालिटी की आपको फील आएगी। मींस ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सस्ता सा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो। बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर जाबरा ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग आप बोल सकते हो किया है। इन्होंने इस पे टच कंट्रोल्स नहीं दिए हैं। इनमें दोनों बर्ड्स में आपको फिजिकल बटन्स मिलते हैं, और मैंने जो चीज नोटिस की, इनके फिजिकल बटन्स थोड़े टफ है, मींस थोड़े हार्ड है। नॉर्मली जाबरा के 75T या फिर 85T अगर आपने यूज किए हैं तो उनके बटन्स काफी सॉफ्ट थे। इनके बटन यूज करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ये पसंद नहीं आया। टच कंट्रोल देने में क्या प्रॉब्लम थी, दे सकता था जाबरा, क्योंकि आजकल 1000-1500 के ईयरबड्स में टच कंट्रोल रहता है, कोई बड़ी चीज नहीं है वो, तो दे सकती थी कंपनी, बट उन्होंने नहीं दिया है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और मैंने देखा कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, 10 मीटर तक कोई इश्यूज नहीं आते हैं। तो क्योंकि 5.2 चिपसेट है, तो आप समझ सकते हो कि बैटरी कंजम्पशन भी इनका बहुत कम रहता है। मोनोबर्ड का भी इस बार सपोर्ट दिया है जाबरा ने। तो जाबरा नॉर्मली मोनोबर्ड का सपोर्ट नहीं देता है। जाबरा नॉर्मली सिर्फ राइट बर्ड को ही एज अ मोनोबर्ड का सपोर्ट देता है, बट इस केस में इन्होंने दोनों बर्ड्स को मोनोबर्ड का सपोर्ट दिया है। चाहे आप लेफ्ट यूज करो या राइट यूज करो, दोनों आप इक्वली बराबर यूज कर सकते हो। तो ये एक नया अपग्रेड लाया ही है जाबरा, बट इन्होंने एक डाउनग्रेड भी किया है। जाबरा के 65T, 75T और 85T तीनों में डुअल पेयरिंग का सपोर्ट था। इनमें इन्होंने डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं दिया है। आप एक बार में सिर्फ एक डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो एक्स्ट्रा फीचर्स में जाबरा ने इनमें भी इनका साउंड प्लस ऐप जो है उनका सपोर्ट दिया है। तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो कुछ हद तक, मींस आपके इसके साउंड सिग्नेचर को कस्टमाइज कर सकते हो, और आप हियर थ्रू मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, और आप कॉल एक्सपीरियंस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आपको कंट्रोल्स चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और आपको इन्होंने इस पे हियर थ्रू मोड भी दिया है। तो हियर थ्रू मोड से क्या होता है कि आप बाहर का कुछ सुनना चाहते हो तो आपको ईयरबड्स कान से निकालने की जरूरत नहीं है। आप बस लेफ्ट वाले को डबल टैप करो
आपको बाहर का सब कुछ सुनने लग जाता है। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैं जो नोटिस किया है, बेस फ्रीक्वेंसीज हटा के ये नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो मींस वॉइस रिलेटेड होती हैं, वो अच्छी खासी कैप्चर कर लेता है। बात करते हैं वाटरप्रूफ की, तो जाबरा ने हमेशा वाटर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा दिया है। इस पे भी इन्होंने अच्छा काम किया। IP55 का सर्टिफिकेशन है इनको। दैट मींस आप इवन बारिश में भी नहीं यूज कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। तो कंपनी इस पे वाटरप्रूफ की भी एक वारंटी सर्टिफिकेशन देती है। मींस अगर पानी से भी खराब हो जाते हैं तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस पे कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट था, जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है, काफी कम पावर कंज्यूम करता है। तो आपको बैटरी डिपार्टमेंट में ये अच्छा काम करता है। अगर बात करते हैं जाबरा की अपनी रेटिंग, तो जाबरा ने बोला है कि आप एक बार जब इन्हें चार्ज करते हो बर्ड्स को, तो आपको लगातार 7 घंटे का म्यूजिक टाइम देता है, और केस के थ्रू टोटल म्यूजिक टाइम हो जाता है 28 घंटे का। और मैंने चीज नोटिस की कि जाबरा ने जो रेटिंग दी है ना, ये काफी हद तक मैच करती है। इनमें मैंने जब फुल वॉल्यूम में म्यूजिक प्लेबैक किया था तो ये 7 घंटे के आसपास चले थे। मीन्स इन्होंने बैकअप बहुत बढ़िया दिया, और इस केस के थ्रू आप अराउंड 3 बार इन चार्ज कर पाओगे। तो इस तरह से आपको टोटल 28 घंटे का बैकअप मिलने वाला है, वो भी फुल वॉल्यूम में। आप नॉर्मली फुल वॉल्यूम में तो सुनोगे नहीं, आप सुनोगे 50-60% वॉल्यूम में। उस केस में बैकअप थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा। तो बैकअप में बहुत बढ़िया है, इसके बैटरी रन टाइम बहुत अच्छा है। चार्जिंग की अगर बात करें तो इस पे आपको टाइप सी का सपोर्ट दिया है कंपनी ने, तो आपको कहीं इश्यूज नहीं आएंगे। आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से इन्हें चार्ज कर पाओगे। बस ध्यान रखिएगा आपका जो चार्जर है वो 5 वोल्ट का आउटपुट सपोर्ट करता हो। चार्जिंग भी काफी फास्ट हो जाती है इनकी। बर्ड्स को फुल चार्ज होने में सिर्फ 45 मिनट के आसपास लगते हैं, केस को चार्ज होने में 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है। और अगर क्विक चार्जिंग की बात करें तो जब ये बर्ड्स फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, इन बर्ड्स को मैंने केस पे सिर्फ 5 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद जब मैंने म्यूजिक प्लेबैक किया इस पे 100% वॉल्यूम पे, तो ये 40 मिनट्स तक चले थे। दैट मींस इनकी चार्जिंग बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है म्यूजिक। तो आप किसी भी ईयरफोन को खरीदते हो तो पहला तो आपका काम ही वही होता है म्यूजिक के लिए। तो जाबरा ने मैंने देखा है कि इस डिपार्टमेंट में कभी भी निराश नहीं करती है। इस पे भी जाबरा ने बहुत बढ़िया काम किया है। इनका म्यूजिक सिग्नेचर अगर बोलूं तो ये मींस डायनेमिक टाइप का है। मींस आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप चाहे बेस मोड में यूज करो, न्यूट्रल में यूज करो, ब्राइट कर लो, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि इसके अपने आप साउंड प्लस ऐप से आप चेंज कर सकते हो। कोडेक्स में भी इन्होंने एक चीज अच्छी की है, इन्होंने इस बार इस पे एप्टेक्स का सपोर्ट दिया है। मींस आपको इस पे एसबीसी के साथ साथ एप्टेक्स कोडेक का सपोर्ट मिलता है। एएसी कोडेक का सपोर्ट हटाया है जाबरा ने इस बार। तो इसका ये मतलब है कि ये एप्टेक्स कोडेक सपोर्ट कर रहा है, दैट मींस हाई क्वालिटी म्यूजिक के लिए बने हैं। इनका ड्राइवर साइज भी है 6 mm का, जो कि एक ओके ड्राइवर साइज एज अ TWS, और ये 6 mm के ड्राइवर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनका म्यूजिक डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मींस इनकी साउंड सिग्नेचर की अगर बात करूं तो बेस भी अच्छी आती है और ट्रेबल्स भी अच्छे खासे आते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपको साउंड सिग्नेचर मिलने वाला है। और मैं अगर बात करता हूँ न्यूट्रल सिग्नेचर की, अगर आप चेंज नहीं करते इसका सिग्नेचर, तो न्यूट्रल साउंड सिग्नेचर कैसा है इसका, तो काफी बैलेंस्ड साउंड आ रही थी, बेस भी अच्छी आ रही थी, ट्रेबल्स और वोकल्स भी बहुत अच्छे खासे प्रोड्यूस कर रहा था ये। एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि इनमें हल्का सा ना एक पिंक नॉइस आता है, हल्का सा। अगर आप इसे कुछ कर नहीं रहे हो ना, आप अगर म्यूजिक प्लेबैक कर दे फॉर एग्जांपल और आपने म्यूजिक स्टॉप किया, तो कुछ देर के लिए आपको एक नॉइस सुनाई देगा, बहुत हल्का, बहुत ही हल्का। अगर आपके बहुत ही कैची ईयर से तो आपको सुनाई देगा, और वो थोड़ी देर बाद अपने आप बंद भी हो जाता है। बात करते रेटिंग्स की, तो बेस में मैंने आराम से दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, और अगर आप बेस बूस्ट मोड यूज करते हो तो उस केस में मैं दूंगा बेस में 4.8 आउट ऑफ 5। ट्रिपल्स एंड वोकल्स में दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, और ओवरऑल अगर आप रेटिंग पूछते हो तो ये 4.5 आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। अगर आप म्यूजिक सुनने के लिए लेना चाहते हो तो आप आंख बंद करके इसे ले सकते हो। लाउडनेस की अगर बात करें तो काफी लाउड भी हो जाते हैं। मैं इन्हें आराम से 60 से 70% के आसपास सुन रहा था, उसमें भी काफी लाउड थे ये। अब अगर आप पूछो कि आप इसकी साउंड और इंप्रूव करना चाहते हो, आप कस्टमाइज करना चाहते हो, तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया आपको साउंड प्लस ऐप में इसका सपोर्ट है। प्लस मैंने वेवलेट के थ्रू भी ट्राई किया। मैं देखा वेवलेट से भी आप इसकी साउंड फ्रीक्वेंसीज को इधर उधर कर सकते हो, और ये अच्छा खासा काम करते हैं। एक चीज जो मैंने नोटिस की, मेरे पास MI का K20 Pro फोन है, उस पर जब मैंने देखा कि एब्सोल्यूट वॉल्यूम मोड ऑन था, उस केस में ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कर रहे थे जब मैं इसकी बेस वगैरह इंक्रीज कर रहा था। जब मैं उसे ऑफ कर देता था, उसके बाद अगर मैं बेस इंप्रूव करता था तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती थी। तो ये एब्सोल्यूट वॉल्यूम का कुछ ना कुछ इशू होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप ऑडियो डिपार्टमेंट में देखना चाहते हो तो बहुत अच्छा काम किया जाबरा ने, बिना सोचे ले लो। बात करते हैं माइक की, जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ भी जाबरा ने एक अच्छा काम करने की कोशिश की है। तो इस पे टोटल 4 माइक्स है, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, और इनमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन भी दिया है जाबरा ने। पहले आप माइक टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी आ रही है आप आइडिया लगाओ। आपको समझ में आ रहा होगा इनके माइक कैसे काम करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जब बैकग्राउंड में कोई वॉइस या कोई नॉइज नहीं है। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, अब चलते हैं नॉइजी कंडीशंस में, देखते हैं कैसे काम करते हैं ये उस एनवायरनमेंट में। इनकेस आप कहीं ट्रैफिक कंडीशंस में यूज करते हो जहाँ बैकग्राउंड में हेवी ट्रैफिक है, तो आप देख लो। अब मेरे कैमरा माइक देख लो, इंडी कंडीशन में कैसे काम कर रहा है। मेरे कैमरा माइक में समझ में आ रहा है मेरी आवाज कैसी आ रही है कैमरा के माइक में, तो आपको कंपेयर मिल रहा होगा दोनों में। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में।
अपनी फोर्स के माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम करते हैं। आवाज मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको? अब चलते हैं क्लब कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करेंगे ये। इनकेस आप कहीं से यूज करें जहाँ हेवी म्यूजिक बज रहा है, इसलिए बेस हेवी म्यूजिक, क्लब में, कहीं पार्टी में, कहीं ऐसी जगह में, तब क्या आवाज कैसी जाएगी आप देख लो। आप मेरे कैमरा माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम कर रहे हैं। कैमरा माइक अब में आ रहा है, मेरी आवाज कैसी आ रही है कैमरा माइक में। अगेन चलते नहीं फोन्स के माइक में। अब इन फोर्स के माइक देख लो, इन्हीं कंडीशन में कैसे काम करते हैं। आ रहा है मेरी आवाज कैसी आ रही है, मेरा हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। ये तो इनका माइक टेस्टिंग चले आगे बढ़ते हैं। तो आपने इनका माइक टेस्ट देखा, आपने देखा कि माइक ऐसे नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा काम करता है, बट जहां आप नॉइजी कंडीशन में जाते हो तो ये बैकग्राउंड नॉइसेस कैंसिल आउट नहीं कर पाता है। आपको कुछ ना कुछ सुनाई देने वाला है बैकग्राउंड में, बट एटलीस्ट आपकी वॉइस भी पिक कर पाते हैं। जाबरा को इनके माइक में थोड़ा और अच्छा काम करना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉल्स लेते हो, स्पेशली बाहर कहीं ट्रैफिक कंडीशन में या फिर जहां बहुत नॉइजी कंडीशन आप यूज करोगे इसे, तो आपको इश्यूज आ सकते हैं। अब बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की। तो इस पे कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं है, बट एप्टेक्स कोड का सपोर्ट है, तो आप समझ सकते हो थोड़ी बहुत लेटेंसी इश्यूज कम रहेंगी इस पे। मैंने जो चीज नोटिस की, मेरे पास MI का K20 जो फोन है उस पर मुझे डिले मिल रहा था, मेरे पास सैमसंग का टैब उस पर मुझे डिले नहीं मिल रहा था। तो आप गेमिंग टेस्ट देख तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये तो इसका गेमिंग टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं रिकमेंडेशन की। तो बहुत लोग बोलेंगे यार 5,000 का प्रोडक्ट है, क्या मजाक किया हुआ है, 5,000 प्रोडक्ट में क्या बजट है। बट आपको एक चीज समझनी है, ये जो TWS होते हैं ना, इनकी लाइफ 2 से 3 साल मैक्स है। जाबरा आपको बाय डिफॉल्ट 2 साल की वारंटी दे रहा है, तो अगर 2 साल तक भी इन्हें कुछ होता है तो आप रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकते हो। तो इस तरह से आप एटलीस्ट इन्हें लंबा यूज कर पाओगे। हालांकि इनमें कुछ इश्यूज है, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ी सी मुझे नॉइज फील हुई बैकग्राउंड में, हल्की मींस एक पिंक नॉइज आ रही थी। माइक्स में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं है। और थोड़ी सी डिसएडवांटेज की अगर बात करता हूं तो इनके साउंड प्लस ऐप में इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट्स दिए हैं इक्वलाइजर वाले, उनमें कस्टम इक्वलाइजर ऑप्शन भी देना चाहिए था कि बंदा अपने हिसाब से चेंज कर पाए, वो उन्होंने नहीं दिया है। बट बाकी फीचर्स इनके काफी अच्छे हैं। इस प्राइस में ऐसा प्रोडक्ट इतनी अच्छी बैटरी बैकअप के साथ आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छी बैटरी है इसकी, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप बिना सोचे इन्हें ले सकते हो, आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलने वाली। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको बस इन्हें केस से बाहर निकालना है। तो जब केस से बाहर निकालोगे, नॉर्मली ये पेयरिंग मोड में चल जाएंगे। इनकेस अगर नहीं जाते हैं तो आपको दोनों बर्ड्स को एक साथ 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। एक साथ दोनों को प्रेस करना है, याद रखिएगा, दोनों एक साथ प्रेस करना है। देखिए जब ये ब्लू लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी इस तरह से, दैट मींस अब ये पेयरिंग मोड में है। तो इस केस में आपको आपके फोन पे एक पॉपअप भी आ जाएगा। अगर आपके फोन पे गूगल का फास्ट पेयर सपोर्ट है तो आपको पॉपअप आ जाएगा। इनकेस नहीं है तो आपको अपने फोन के ब्लूटूथ पे जाना है। तो आप देख रहे होंगे जाबरा इलाइट 3 नजर आ गए। इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। देखिए गूगल का फास्ट पेयर सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिक पॉपअप आ गया है। अब मैं आपको इसके ऐप पे दिखाता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं आपको। तो देखिए साउंड प्लस ऐप में आपको इस तरह से ऑप्शंस मिलते हैं। आप यहीं से हियर थ्रू मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, न्यूट्रल मोड, स्पीच मोड, बेस बूस्ट, ट्रेबल बूस्ट, स्मूथ, एनर्जाइज, सब तरह के सिग्नेचर को चेंज कर सकते हो। फिर आपको फर्मवेयर अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है, हेडसेट फर्मवेयर ऑप्शन आपको मिलता है। हेडसेट सेटिंग्स में अगर आप जाते हो तो आप कॉल एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हो, साइड टोन ऑन ऑफ कर सकते हो। साइड टोन से क्या होता है कि आपको बाहर का सब सुनाई देता है कॉल करते टाइम भी। वॉइस असिस्टेंट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ईयरफोन्स फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पड़े हुए हैं, फाइंड माई जाबरा में जाके तो ये सर्च करेगा ईयरफोन्स कहाँ पर है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है तो प्ले पॉज करने के लिए आपको राइट वाले बटन को सिंगल क्लिक करना है, इससे प्ले पॉज होता है। और राइट वाले को डबल क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग पे जाएगा। प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए ट्रिपल क्लिक करेंगे राइट वाले को। देखिए वॉइस असिस्टेंट ऑन करने के लिए ट्रिपल क्लिक करेंगे लेफ्ट वाले को, और लेफ्ट वाले से बेसिकली आपको बाकी कंट्रोल्स मिलते हैं। सिंगल क्लिक करेंगे तो हियर थ्रू मोड ऑन ऑफ होगा। देखिए डबल क्लिक करेंगे वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। अगर आप राइट वाले को क्लिक करके रखते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और लेफ्ट वाले को क्लिक करके रखते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। तो ये कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यूज जाबरा के इलाइट 3 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। होप आपको आइडिया हो गया कि कैसे हैं ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कि मैं इस वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।